इस चैप्टर में आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। जैसे डिफरेंट टाइप्स की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक वैसे ही हर प्रोडक्ट की अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होती है। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी कितनी है और लिक्विडिटी है या नहीं है। यानी जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तब हमें पैसे मिलेंगे या नहीं, और साथ ही रिटर्न भी कि हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से रिटर्न कितना आ सकता है, कितनी वैल्यू मिलेगी और कितना एप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मेनली जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन 4 कैटेगरी में दिया गया है। फर्स्ट है इक्विटी फंड, दूसरा है फिक्स्ड इनकम फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड और उसके बाद है ओवरनाइट फंड। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन फंड्स के अंदर, इन स्कीम्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस हो गया, टैक्स लायबिलिटी हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन देखते हैं, फिर लिक्विडिटी पेमेंट देखते हैं, टोटल वेल्थ देखा जाता है, इनकम लेवल देखा जाता है। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इक्विटी फंड to generate capital appreciation income from a portfolio mainly invested in equity and equity related instruments। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि आपके इस कैपिटल में एप्रिसिएशन होता रहे, यानी आपका कैपिटल बढ़ता रहे। ऐसे इन्वेस्टर्स ही इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, जैसे वाइड चॉइस अवेलेबल, लेस रिस्की होना और मोर टैक्स एफिशिएंट होना, स्मूथनेस, वोलेटिलिटी होता है, मैनेज प्रोफेशनली होता है। ये तो आपको पता ही है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं वही हमारे फंड को मैनेज करते हैं। देन रिस्क को हम यहाँ पे डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो हमारे रिस्क को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हैं। इसके बाद सेकंड है फिक्स्ड इनकम फंड। The primary objective of the scheme is to generate a steady stream of income through investment in fixed income securities। फिक्स्ड इनकम फंड में दोस्तों इसे जो है डेट फंड भी कहते हैं। इस फंड में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ही कम यानी ना के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है पूरा पैसा जो है फिक्स्ड इनकम फंड में ही, ये अपना पूरा पैसा फिक्स्ड इनकम फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे देखिए, फिक्स्ड इनकम फंड क्या होता है कि इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर यहाँ पे फिक्स्ड इनकम फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। फिक्स्ड इनकम फंड यानी कि कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बिल्स हो गए। और ये गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बिल्स, ये जो कॉरपोरेट बॉन्ड है, ये क्या करती है, ये इन्वेस्टर को जो है रीपेड करती है। क्या रीपेड करती है? इंटरेस्ट, वो भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट। और जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 10 ईयर्स। ओके, इसके बाद थर्ड आता है हाइब्रिड फंड। टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग predominantly in equity and equity related securities of companies across the market capitalization spectrum, the fund also invests in debt and money market instrument with a view to generate regular income। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइब्रिड फंड ये डेट फंड एंड इक्विटी फंड का मिक्सचर होता है, और ये डेट फंड से ज़्यादा रिस्की लेकिन इक्विटी फंड से कम रिस्की होता है। हाइब्रिड फंड यानी कि ये डेट फंड से ज़्यादा रिस्की होता है लेकिन इक्विटी फंड से कम रिस्की होता है। इक्विटी फंड जो कि कंपनीज के शेयर्स एंड स्टॉक में जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, और डेट फंड यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इन सब में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
हाइब्रिड फंड हाइब्रिड फंड में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो डेट फंड, जिसे फिक्स्ड इनकम फंड भी कहा जाता है, इसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ इक्विटी फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग ही हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वही लोग हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिड फंड में क्या होता है, एसेट एलोकेशन होता है, देन कोरिलेशन बनता है बिटवीन एसेट एंड डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें होता है। और इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स क्या क्या होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड होता है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है, एंड इक्विटी सेविंग फंड होता है, और लास्ट में आर्बिट्रेज फंड होता है। तो ये सारे जो है हाइब्रिड फंड के अंदर आते हैं। इसके बाद है ओवरनाइट फंड। The scheme intends to provide reasonable income along with high liquidity by investing in overnight securities having maturity of one business day. ओवरनाइट फंड इसमें सिर्फ एक दिन की मेच्योरिटी पीरियड होती है, यानी 24 घंटे के लिए। इसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास बल्क में पैसे होते हैं और उनको जो है कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे इन्वेस्टर्स को हाई लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लोग जो है ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लोग यानी कि अपने से पैसा एक दिन भी दूर नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ये लोग ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बल्क में पैसा होता है। तो ये जो ओवरनाइट फंड है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ये रिस्क को डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है इसमें, देन इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारी चीज़ें जो है आती है इसके अंदर। लोएस्ट अमंग ऑल डेट फंड्स ड्यू टू शॉर्टेस्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है, सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है ये। देन लोएस्ट अमंग ऑल डेट फंड्स ड्यू टू शॉर्टेस्ट मेच्योरिटी ऑफ पोर्टफोलियो, और ये सूटेबल है फॉर पार्किंग सरप्लस कैश फॉर शॉर्ट टर्म, and lowest as portfolio as highly liquid securities traded daily, suitable for parking emergency fund। तो दोस्तों ये था इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड। थैंक यू।